थैंक गॉड भाभी, सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, किसी ने हमें मिस ही नहीं किया। बिल्कुल सही दीदी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये ज्वेलरी अपने कपड़े में रख के आती हूँ, कहीं इधर उधर ना हो जाए। और अभी तो लेन देन में काफी वक्त है ना, जैसे ही मेहंदी की रस्म खत्म हो जाएगी मैं ले आऊंगी। ठीक है? ठीक है भाभी, प्लीज। जी, बस मैं यूं गई और यूं आई, तब तक आप समधियों के साथ बात कीजिए। बात करने का नहीं, सुनाने का वक्त है, और इस वक्त करीना पूरी तरह से तैयार है। और बताइए शर्लिन की चाची जी, आई होप आप पार्टी एंजॉय कर रही हैं। आपको गर्मी तो नहीं लग रही? आई मीन एसी ठीक ठाक है ना? वो क्या है ना, इतना सोना लाद दिया है आप, ऐसे लगता है पूरे गांव की तिजोरी खाली कर दी है। जिनके पास कुछ खास होता है ना, वो कभी दिखावा नहीं करते, जिनके पास नहीं होता है वो इस तरह से दिखावा करते हैं। आपने जो कहना था वो तो आपने कह दिया, अब हम दूसराज की बात, हमारी ज्वेलरी देखेंगी ना आप, तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। समझ गई आप? अरे करीना, क्या तुम भी ना जरा सी बात को दिल पे लगा लिया, अब भूल भी जाओ ना। भूल जाऊं? इसने इतनी बड़ी बात कह दी और तुम कह रही हो कि मैं भूल जाऊं? तुम्हें अपने ये रिश्तेदारों को समझाना चाहिए था कि वो लूथराज की पार्टी में आ रहे हैं। जुबान को चलाने से पहले 1000 बार सोच ले। एक और बात, ये कभी मत भूलना कि हम लड़के वाले हैं। अगली बार कुछ भी कहो ना तो सोच समझ के कहना। देख संजना, तुझे तो आज बताना ही पड़ेगा कि ऐसी कौन सी खोट है शर्लिन में कि तू इस नक्चड़ी के परिवार में शादी कर रही है। नहीं बिंदु, ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम समझ रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट करीना तो शर्लिन से बहुत प्यार करती है। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि सजना संवरना अच्छा लगता है औरतों पे, कोई नियम कानून थोड़ी ना बनाया था। अरे पंजाबी है, सजना संवरना तो हमारा हक बनता है। हाँ मानती हूँ, लेकिन फिर भी आंटी, शर्लिन में कोई कमी है क्या? नहीं मतलब कोई ना कोई कमी तो होगी ना, खाना नहीं बनाने आता होगा या लस्सी नहीं बनाने आती होगी। लेकिन आप लोग तो पंजाबीज हो, राइट? शरबत तो बनाने आती है ना उसे, तो वो भी नहीं आती। मतलब सोचने वाली बात है आंटी। यार ये करीना मैम आप लोग को कितना सुना के गई है। लड़के वाले हैं तो क्या कुछ भी सुन लोगे आप लोग? मुझे तो इस बात से हैरानी है कि आप लोग अपनी बेटी की शादी इस घर में कर कैसे रहे हो यार। अब तू ही बता दे कि कमी क्या है शर्लिन में। ये सृष्टि प्रीता की बहन, ये दोनों नहीं चाहती कि शर्लिन की शादी ऋषभ से हो। नहीं, शर्लिन में कोई कमी नहीं है। इसका मतलब करीना मैम बहुत बुरी औरत है, इनसे ना किसी दूसरे की खुशी देखी ही नहीं जाती है। देखिए आंटी, दो बातें, या तो करीना मैम बुरी है या तो शर्लिन में कोई कमी है। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि है क्या। करीना बुरी है। एग्जैक्टली आंटी। हाय हाय, एनीवेज आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। बिंदु चल, मुझे तुझसे किसी को मिलाना है, जल्दी चल। एक्सक्यूज मी। अरे आंटी मेरी बात तो सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या? अभी तुम क्या कर रही थी? टाइम पास। अच्छा, ऐसे कोई टाइम पास करता है? हाँ मतलब लोग टीवी देखकर टाइम पास करते हैं, वीडियो गेम्स खेलकर टाइम पास करते हैं। मैं ना लाइव वीडियो बनाकर मजे लेती हूँ। मैंने ना शर्लिन की मामा को 2 ऑप्शंस दिए, या तो तुम्हारी करीना बुआ बुरी औरत है या शर्लिन में कोई कमी है। लेकिन मेरे लिए तो दोनों करेक्ट है। एक मिनट, मैंने अभी देखा। क्या मैंने तुम्हें आंख मारी? ओ मिस वंडर ऑफ वंडर्स, इतने दिनों में पहली बार ये नजारा देखने को मिला है कि तुम विंक करके शर्मा गए हैं। मैं शर्मा गई तुम्हारे सामने? नेवर। पर यू नो, लड़कियां लड़कों को देखकर तभी शर्माती है जब उनके बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ ज्यादा। वो हाँ, अरे मैं तो भूल गई, मुझे
जानकी आंटी को लेने जाना है गेस्ट रूम में, उनका पार्टी में होना बहुत जरूरी है। ये सच में शर्माई थी या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? आज इसे सताने में बड़ा मजा आएगा। कितनी इरिटेट हो रही होगी, ये तो गुस्सा हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत सारे मजे लूंगा। आजा प्रीता रोड़ा आजा यार। करण, रुको, तुम मेरी बात सुनो। बिल्कुल नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। और तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा? तुमने वो गाना सुना, तुमने पुकारा और हम चले आए जान, लेकिन वो गाना इस सिचुएशन में और आज की डेट में बिल्कुल फिट नहीं बैठता, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। अरे तुम्हारे पास आने का मतलब है यानी कि कैक्टस को गले लगाना है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, समझे? तुम अपने मुंह से हंटर बरसाओगी, हंटर, और मेरे दिल में छाले पड़ जाएंगे और मेरे मुंह पे ताले पड़ जाएंगे। वाह, ये तो राइमिंग हो गया। ओके ठीक है, मैं जाता हूँ। बाय हंटर वाली। हंटर वाली? मैं हंटर वाली तो तुम कांटेदार कैक्टस। बख्शूंगी नहीं। क्या बात है बेटा, बड़ा प्यारा बाप पे। हाँ, मुझसे कुछ बात करो ना। किस बारे में बेटा? कितना चालाक है, जानबूझकर अंकल के पास रुका है ताकि मैं उसकी क्लास न ले सकूं। अरे किसी भी टॉपिक को लेके, आई मीन हेलो किसी भी टॉपिक को लेके 1000 टॉपिक्स हैं। बहुत मजाक किया। अच्छा मजाक कर लेता है तुम्हारा बेटा, बिल्कुल मेरे पे क्या है ये। महेश, तुमने ताशी को तो देखा है ना? करण की बहुत बड़ी फैन है, और तो और इससे शादी भी करना चाहती है। क्या बात कर रहा है? जोड़ी खूब जमेगी दोनों की। मीटिंग करा दो दोनों की। क्यों बेटा, क्या विचार है? करा दे मीटिंग। डैड, प्रीता बुला रही मुझे। हाँ? कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं अभी आता हूँ। प्रीता सुन तो तुम। बहुत ही नॉटी है। शायद अभी इसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो सब है, लेकिन अभी लगता है इधर उधर ज्यादा झांक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी इसे कोई मिल गई है? वही लड़की तो नहीं जिसके पीछे वो अभी भागा, हमसे पीछा छुड़ा के। नहीं, वो तो प्रीता है, उसकी बहुत अच्छी दोस्त। एनीवे यार, हम लोग यहाँ क्या सूखी सूखी पार्टी कर रहे हैं? चल ना, लगाते हैं केक। पटियाला पैक। फॉलो मी। तो अब तुम, अरे रुको, मैंने कहा फॉलो मी का क्या मतलब? फॉलो मी? मैं तुम्हारी नौकर हूँ, तुम्हारे पीछे आऊंगी, तुम यहीं खड़े होकर मेरी बात सुनो। तुम्हें मैजिक दिखाऊं? हाँ, 1 मिनट में मैंने उसे लंगड़ा कर दिया, अब 1 सेकंड में मैं छू बनता। करेक्ट, चलो। ये लड़का मुझे पकड़ कर जाएगा। थैंक गॉड, एक जगह तो मिली जहाँ पर कोई नहीं है, वरना इस घर में जहाँ जाओ कोई ना कोई टकरा जाता है। हेलो, कहाँ हो तुम? हेलो, कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ। प्रणाम बाबूजी। अरे बाबूजी, आपकी आवाज सुनने के लिए हम कितना तरस गए थे, पता है आपको? अच्छा, सब कुशल मंगल? इतने साल बाद कैसे फोन किया? अबे गधे की तुम, फोन उठाने से पहले नाम और नंबर तो चेक कर ले। पृथ्वी बोल रहा हूँ। तमीज से बात किया कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरा बाप बताने की? साला मैं खुश हो रहा था कि मेरे बाप का फोन आया है। खबरदार, जो खुद को कभी मेरा बाप बताने की कोशिश की तो। अरे भाई साहब, सॉरी। अरे ये बताओ कि तुम अब तक आए क्यों नहीं यार? कब तक पहुंचोगे? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। सुनो, तुम्हें याद है ना अच्छे से? हाँ, कि तुम्हें मार खाने के लिए पैसे दिए गए। अरे हाँ, हम पिटने ही आ रहे, चिंता मत करो। हाँ, जल्दी आ जाओ। के अब सब सेट है। वो भाड़े के गुंडे बहुत जल्दी यहाँ पहुंचने वाले होंगे। जैसे ही वो पहुंचेंगे, करण की पिटाई करेंगे, ऋषभ की धुलाई करेंगे और प्रीता को खूब परेशान करेंगे। और जैसे ही वो प्रीता को परेशान करने लगेंगे, ये पृथ्वी हीरो की तरह मैदान में उतरेगा और प्रीता को बचा लेगा। और इसी तरह सबकी नजरों में पृथ्वी हीरो नंबर 1 बन जाएगा। ये जानकी आंटी, सजावट तो देखिए आप घर की। ओह गॉड, जानकी बुढ़िया यहाँ। और ये देख रहे हैं आप, मिर्ची लाइट्स ना मेरी फेवरेट है, मैंने सब जगह लगा दी। सही किया ना मैंने? और ये देखो, ये मेरी इवेंट कंपनी और मेरा नाम खराब करने के लिए ये किया है इन लोगों ने। कैसे काम करते मिल गया ना तो उसकी तो पगार ही काट लूंगी मैं। जानकी देख, जो भी हमें बता दे, अगर
अगर हम उसे जानते तो यकीन कर, मैं कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तू हमारी अपनी करके तुझे इतना नुकसान पहुंचाए ना, उसे मैं छोड़ूंगी। इतना बता दीजिए कि आपकी ये हालत, मेरा मतलब है आपके साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ, क्या ये उसी इंसान ने किया है जो हमारा दुश्मन है? हाँ, अब सही है।